सवाल भारतीय संविधान के हिंदी में आधिकारिक पाठ को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था? ए. 57वां संशोधन 1987, बी. 58वां संशोधन 1987, सी. 59वां संशोधन 1988, डी. 60वां संशोधन 1988। सही उत्तर है बी. 58वां संशोधन 1987। सवाल संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन मतदाताओं की आयु कम करने से संबंधित है? ए. 61वां संशोधन, बी. 44वां संशोधन, सी. 42वां संशोधन, डी. 24वां संशोधन। सही उत्तर है ए. 61वां संशोधन। सवाल भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है? ए. केंद्र राज्य संबंध, बी. 2 राजनीतिक दलों की स्थापना, सी. मौलिक अधिकार, डी. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी का आरक्षण। सही उत्तर है डी. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी का आरक्षण। सवाल कौन सा संवैधानिक संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? ए. 76वां, बी. 77वें, सी. 78वां, डी. 79वें। सही उत्तर है डी. 79वें। सवाल भारत के संविधान के आधार संरचना सिद्धांत का तात्पर्य है कि ए. संविधान की कुछ विशेषताएं इसके लिए इतनी जरूरी हैं कि उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है, बी. मौलिक अधिकारों को कम या दूर नहीं किया जा सकता है, सी. अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है, डी. संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का हिस्सा नहीं है और साथ ही वास्तविक भावना का प्रतिनिधित्व करता है। सही उत्तर है ए. संविधान की कुछ विशेषताएं इसके लिए इतनी जरूरी हैं कि उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है। सवाल केशवानंद भारती केस महत्वपूर्ण है क्योंकि ए. ये कार्यकारी के आदेशों को अलग करता है, बी. सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं की व्याख्या की, सी. इसने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं की व्याख्या की। सवाल भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ए. 1967 में गोलकनाथ का मामला, बी. 1965 में सज्जन सिंह मामला, सी. 1951 में शंकरी प्रसाद मामला, डी. 1973 में केशवानंद भारती मामला। सही उत्तर है डी. 1973 में केशवानंद भारती मामला। सवाल भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? ए. लोकसभा, बी. राज्यसभा, सी. संसद, डी. सुप्रीम कोर्ट। सही उत्तर है सी. संसद। सवाल निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति को सीमित कर दिया? ए. के
गोपालन बनाम मद्रास राज्य, बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, डी मिनवा मिल्स बनाम भारत संघ। सही उत्तर है बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। सवाल निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा गया था? ए 42वां, बी 44वें, सी 46वां, डी 50वीं। सही उत्तर है ए 42वां। सवाल संविधान का कौन सा संशोधन प्रदान करता है कि अनुच्छेद 39 बी और सी में निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए पारित कोई भी कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि यह अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को कम करता है, और 19 ए 25वां संशोधन, बी 28वां संशोधन, सी 42वां संशोधन, डी 44वां संशोधन। सही उत्तर है ए 25वां संशोधन। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ए 42वां, बी 44वें, सी 46वां, डी 50वीं। सही उत्तर है ए 42वां। सवाल किस संवैधानिक संशोधन ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को दो अलग अलग निकायों में विभाजित किया? ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 89वां संशोधन, डी 93वां संशोधन। सही उत्तर है सी 89वां संशोधन। सवाल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कब किया गया? ए संविधान के निर्माण के समय, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 42वें संविधान संशोधन में, डी 41वें संवैधानिक संशोधन में। सही उत्तर है सी 42वें संविधान संशोधन में। सवाल संविधान 98वां संशोधन विधेयक संबंधित है? ए सेवा कर लगाने और उपयुक्त करने के लिए केंद्र को सशक्त बनाना, बी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन, सी जनसंख्या जनगणना 2001 के आधार पर चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन, डी राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमांकन। सही उत्तर है बी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। सवाल 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 का संबंध है? ए 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, बी सहकारी समितियों का संगठन और कार्य, सी आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े उपाय, डी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल का प्रावधान। सही उत्तर है बी सहकारी समितियों का संगठन और कार्य। सवाल किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है? ए 91वां संशोधन, बी 92वां संशोधन, सी 90वां संशोधन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए 91वां संशोधन।
सवाल भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रालय के आकार को सीमित करता है? ए. 78वां संशोधन, बी. 91वां संशोधन, सी. 88वां संशोधन, डी. 90वां संशोधन। सही उत्तर है बी. 91वां संशोधन। सवाल सिक्किम एक नया राज्य बना। ए. संविधान का 30वां संशोधन, बी. संविधान के 34वें संशोधन, सी. संविधान के 35वें संशोधन, डी. संविधान के 36वें संशोधन। सही उत्तर है डी. संविधान के 36वें संशोधन। सवाल मिजोरम को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया है? ए. 53वां, बी. 54वें, सी. 55वीं, डी. 52वां। सही उत्तर है ए. 53वां। सवाल संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाले संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A डाला? ए. 86वां संशोधन, बी. 87वां संशोधन, सी. 88वां संशोधन, डी. 89वां संशोधन। सही उत्तर है ए. 86वां संशोधन। सवाल भारत के संविधान में संशोधन 1, लोकसभा 2, राज्यसभा 3, राज्य विधानमंडल 4, राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. अकेले 1, बी. 1, 2 और 3, सी. 2, 3 और 4, डी. 1 और 2। सही उत्तर है डी. 1 और 2। सवाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी? ए. 1950 में के.एम. की अध्यक्षता में मुंशी, बी. 1955 में बीजी की अध्यक्षता में खेर, सी. 1960 में एम.सी. छागला, डी. 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। सही उत्तर है बी. 1955 में बीजी की अध्यक्षता में खेर। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? ए. कोंकणी, बी. सिंधी, सी. मणिपुरी, डी. संथाली। सही उत्तर है डी. संथाली। सवाल संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेगा? ए. अनुच्छेद 349, बी. अनुच्छेद 350, सी. अनुच्छेद 350A, डी. अनुच्छेद 351। सही उत्तर है सी. अनुच्छेद 350A। सवाल भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. राज्य भाषाएं अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनी मातृभाषा चुनने के लिए मजबूर कर सकता है। बी. अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। सी. हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। डी. संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो एक मान्यता प्राप्त भाषा है। सही उत्तर है डी.
संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो एक मान्यता प्राप्त भाषा है। सवाल निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियमों में से किस एक के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भाषाओं में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिससे उनकी संख्या 22 हो जाए? ए. संविधान 90वां संशोधन अधिनियम। बी. संविधान 91वां संशोधन अधिनियम। सी. संविधान 92वां संशोधन अधिनियम। डी. संविधान 93वां संशोधन अधिनियम। सही उत्तर है सी. संविधान 92वां संशोधन अधिनियम। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए. उर्दू। बी. नेपाली। सी. कोंकणी। डी. भोजपुरी। सही उत्तर है डी. भोजपुरी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा दुनिया में सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है? ए. बंगाली। बी. फ्रेंच। सी. जापानी। डी. पुर्तगाली। सही उत्तर है बी. फ्रेंच। सवाल निम्नलिखित में से कौन हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए. गुजराती। बी. कश्मीरी। सी. राजस्थानी। डी. डोगरी। सही उत्तर है सी. राजस्थानी। सवाल 71वें संशोधन द्वारा किन 3 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? ए. सिंधी। मणिपुरी। कोंकणी। बी. कोंकणी कश्मीरी नेपाली। सी. नेपाली कोंकणी मणिपुरी। डी. नेपाली कोंकणी असमिया। सही उत्तर है सी. नेपाली कोंकणी मणिपुरी। सवाल 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त राजभाषाओं की संख्या है? ए. 16। बी. 17। सी. 18। डी. 22। सही उत्तर है डी. 22। सवाल भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की राजभाषा या भाषाओं को अपनाने की प्रक्रिया प्रदान करता है? ए. 343। बी. 344। सी. 345। डी. 346। सही उत्तर है सी. 345। सवाल निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? ए. बिहार। बी. छत्तीसगढ़। सी. उत्तर प्रदेश। डी. उत्तराखंड। सही उत्तर है डी. उत्तराखंड। सवाल भारत की राजभाषा से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है? ए. साधारण बहुमत। बी. न्यूनतम 2/3 बहुमत। सी. न्यूनतम 3/4 बहुमत। डी. संशोधित नहीं किया जा सकता है। सही उत्तर है बी. न्यूनतम 2/3 बहुमत। सवाल संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? ए. बंगाली। बी. गुजराती। सी. मराठी। डी. तेलुगु। सही उत्तर है ए. बंगाली। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी बलूचिस्तान की भाषा है?
लेकिन भाषा विज्ञान की दृष्टि से ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। ए ब्राहुई, बी कुई, सी पारगी, डी पेंगो। सही उत्तर है ए ब्राहुई। सवाल हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग है। ए 50, बी 45, सी 40, डी 35। सही उत्तर है सी 40। सवाल मातृभाषा के रूप में प्रयोग की जाने वाली भारतीय भाषाओं के अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? 1 बंगाली, 2 मराठी, 3 तमिल, 4 तेलुगु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 4 3 2, बी 1 2 4 3, सी 1 4 2 3, डी 4 2 1 3। सही उत्तर है सी 1 4 2 3। सवाल निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। 1 गुजराती, 2 कन्नड़, 3 तेलुगु। ऊपर दी गई भाषा ओ में से कौन सी सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित की गई है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 और 3। सही उत्तर है सी केवल 2 और 3। सवाल पंचायती राज का विषय में है। ए समवर्ती सूची, बी संघ सूची, सी राज्य सूची, डी अवशिष्ट सूची। सही उत्तर है सी राज्य सूची। सवाल पंचायतों के चुनाव बाद में होने हैं। ए हर 4 साल, बी हर 5 साल, सी हर 6 साल, डी सरकार के विवेक पर। सही उत्तर है बी हर 5 साल। सवाल निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान करने के लिए अधिकृत है? ए राज्य के राज्यपाल, बी राज्य के विधानमंडल, सी भारत की संसद, डी भारत के राष्ट्रपति। सही उत्तर है बी राज्य के विधानमंडल। सवाल पंचायत चुनाव कराने का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी जिला न्यायाधीश, डी चुनाव आयोग। सही उत्तर है बी राज्य सरकार। सवाल निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायतों से नहीं है? ए राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव आयोजित करेगा, बी संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, सी सभी पंचायतों के लिए एक निश्चित 5 साल का कार्यकाल होगा, डी पंचायत के विघटन के 6 महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव कराना होगा। सही उत्तर है बी संविधान 74वां संशोधन अधिनियम। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? ए सार्वजनिक स्वास्थ्य, बी स्वच्छता, सी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं, डी सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव। सही उत्तर है डी सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव। सवाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग का गठन करता है? ए
संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री। बी, संबंधित राज्य के वित्त मंत्री। सी, संबंधित राज्य के राज्यपाल। डी, संबंधित राज्य के पंचायती राज मंत्री। सही उत्तर है सी, संबंधित राज्य के राज्यपाल। सवाल पंचायतों और नगरपालिकाओं से संबंधित भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ए, इंदिरा गांधी। बी, राजीव गांधी। सी, पी.वी. नरसिम्हा राव। डी, वी.पी. सिंह। सही उत्तर है सी, पी.वी. नरसिम्हा राव। सवाल भारतीय संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान किया गया था। ए, 1991। बी, 1995। सी, 2000। डी, 1993। सही उत्तर है डी, 1993। सवाल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए, 243 ए। बी, 243 बी। सी, 243 सी। डी, 243 डी। सही उत्तर है डी, 243 डी। सवाल भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? ए, 71वां संशोधन। बी, 72वां संशोधन। सी, 73वां संशोधन। डी, 75वां संशोधन। सही उत्तर है सी, 73वां संशोधन। सवाल यदि किसी पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसके भीतर चुनाव होने हैं। ए, 1 महीना। बी, 3 महीने। सी, 6 महीने। डी, 1 वर्ष। सही उत्तर है सी, 6 महीने। सवाल यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच कोई विवाद होता है तो अंतिम निर्णय कौन करेगा? ए, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त के अनुमोदन के अधीन। बी, मंडल आयुक्त, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अनुमोदन के अधीन। सी, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग। डी, केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन राज्य सरकार। सही उत्तर है डी, केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन राज्य सरकार। सवाल किसी पंचायत के भंग होने के बाद नए सिरे से चुनाव कराने की सही अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ए, 1 महीने के भीतर। बी, 2 महीने के भीतर। सी, 6 महीने के भीतर। डी, 6 महीने के बाद लेकिन 1 साल के भीतर। सही उत्तर है सी, 6 महीने के भीतर। सवाल भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, राज्य सरकार एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है यदि वह उचित समझे। बी, जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। सी, जिला फोरम उन शिकायतों का मनोरंजन करता है जहां माल या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। डी, बेचे गए किसी भी सामान या प्रदान की गई किसी भी सेवा के संबंध में शिकायत राज्य सरकार द्वारा सामान्य रूप से उपभोक्ताओं के हित के प्रतिनिधि के रूप में जिला फोरम में दायर की जा सकती है। सही उत्तर है सी,
जिला फोरम उन शिकायतों का मनोरंजन करता है जहां माल या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। सवाल निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है? ए. असम, बी. केरल, सी. नागालैंड, डी. त्रिपुरा। सही उत्तर है सी. नागालैंड। सवाल राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में PESA अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 लागू नहीं है? ए. राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बी. आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, सी. असम, मेघालय, तमिलनाडु, डी. हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। सही उत्तर है सी. असम, मेघालय, तमिलनाडु। सवाल भारत की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सभी जगहों के साथ। ए. या तो एक नगर पालिका या निगम या छावनी या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति। बी. 5000 की न्यूनतम जनसंख्या। सी. कम से कम 60% पुरुष आबादी गैर कृषि गतिविधियों में लगी हुई है। डी. प्रति वर्ग किमी कम से कम 400 व्यक्तियों की आबादी का घनत्व। सही उत्तर है सी. कम से कम 60% पुरुष आबादी गैर कृषि गतिविधियों में लगी हुई है। सवाल निम्नलिखित में से कौन राज्य में एक नगरपालिका के क्षेत्रीय क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है? ए. भारत के राष्ट्रपति, बी. संबंधित राज्य के राज्यपाल, सी. संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, डी. राज्य विधानमंडल। सही उत्तर है बी. संबंधित राज्य के राज्यपाल। सवाल प्रखंड एवं जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन की सूचना कौन देता है? ए. राज्यपाल, बी. राज्य चुनाव आयोग, सी. मंडल आयुक्त, डी. कलेक्टर और जिला रिटर्निंग ऑफिसर। सही उत्तर है ए. राज्यपाल। सवाल निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शहर, नगर स्थानीय प्राधिकरण। ए. लखनऊ छावनी बोर्ड, बी. कानपुर नगर निगम, सी. गाजियाबाद नगरपालिका परिषद, डी. काकोरी नगर पंचायत। सही उत्तर है सी. गाजियाबाद नगरपालिका परिषद। सवाल भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ए. इसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि, बी. चुनाव की अधिसूचना की तारीख, सी. चुनाव परिणामों की घोषणा की तारीख, डी. सदस्यों द्वारा पद की शपथ लेने की तिथि। सही उत्तर है ए. इसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि। सवाल पंचायत की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए. राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा पंचायत की संरचना के संबंध में प्रावधान कर सकता है। बी. एक ग्राम सभा ग्राम स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। सी. प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। घ. 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। सही उत्तर है सी. प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। सवाल पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। ए. सीधे जनता द्वारा चुने गए, बी.
पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने गए। सी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित। डी, खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती की गई। सही उत्तर है ए, सीधे जनता द्वारा चुने गए। सवाल, पंचायत के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? ए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। बी, भारत के राष्ट्रपति। सी, राज्य के राज्यपाल। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, राज्य के राज्यपाल। सवाल, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं अ, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत। बी, जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामित। सी, सीधे लोगों द्वारा चुने गए। डी, अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने गए। सही उत्तर है सी, सीधे लोगों द्वारा चुने गए। सवाल, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन होता है। ए, ग्राम स्तर। बी, ब्लॉक स्तर। सी, जिला स्तर। डी, राज्य स्तर। सही उत्तर है बी, ब्लॉक स्तर। सवाल, ब्लॉक स्तर पर एक पंचायत समिति होती है। ए, एक सलाहकार निकाय। बी, एक प्रशासनिक प्राधिकरण। सी, एक सलाहकार समिति। डी, एक पर्यवेक्षी प्राधिकरण। सही उत्तर है बी, एक प्रशासनिक प्राधिकरण। सवाल, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से लाभान्वित होने के पात्र हैं? ए, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के वयस्क सदस्य। बी, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों के वयस्क सदस्य। सी, सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य। डी, किसी भी घर के वयस्क सदस्य। सही उत्तर है डी, किसी भी घर के वयस्क सदस्य। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में शामिल हैं? 1, नगर पंचायत। 2, ग्राम पंचायत। 3, क्षेत्र पंचायत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1। बी, केवल 1 और 3। सी, केवल 2 और 3। डी, 1, 2 और 3। सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3। सवाल, निम्नलिखित में से किसे संविधान के 73वें संशोधन द्वारा कवर किया गया है? 1, जिला पंचायत। 2, क्षेत्र पंचायत। 3, ग्राम पंचायत। 4, नगर पंचायत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 1, 2 और 3। सी, केवल 2, 3 और 4। द, चारों। सही उत्तर है बी, केवल 1, 2 और 3। सवाल, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत भारत में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित की गई हैं? ए, 70वां संशोधन। बी, 71वां संशोधन। सी, 73वां संशोधन। डी, 74वां संशोधन। सही उत्तर है सी, 73वां संशोधन। सवाल, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? ए, उत्तर प्रदेश। बी, असम। सी, अरुणाचल प्रदेश। डी, हरियाणा।
सही उत्तर है सी, अरुणाचल प्रदेश। सवाल स्थानीय स्वशासन की एक अभ्यास के रूप में सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। ए. संघवाद, बी. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सी. प्रशासनिक प्रतिनिधिमंडल, डी. प्रत्यक्ष लोकतंत्र। सही उत्तर है बी. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। सवाल, ग्राम सभा का अर्थ है ए. एक पंचायत के क्षेत्रीय क्षेत्र के व्यक्ति, बी. जिला प्राधिकरण की अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति, सी. ग्राम स्तर पर एक पंचायत क्षेत्र से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति, डी. पंचायतों के सदस्य। सही उत्तर है सी. ग्राम स्तर पर एक पंचायत क्षेत्र से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति। सवाल, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए. सरपंच, बी. उप सरपंच, ग. सरपंच या उप सरपंच, डी. उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। सही उत्तर है डी. उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ए. अनुच्छेद 32, बी. अनुच्छेद 40, सी. अनुच्छेद 48, डी. अनुच्छेद 51। सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 40। सवाल, भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को काम करने की सलाह देता है? ए. समान नागरिक संहिता, बी. ग्राम पंचायतों का संगठन, सी. नगर पालिकाओं का संविधान, डी. श्रमिकों के लिए जीवित मजदूरी। सही उत्तर है बी. ग्राम पंचायतों का संगठन। सवाल, पंचायती राज को स्वशासन की एक इकाई के रूप में किसके अधीन संगठित किया जाता है? ए. भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, बी. भारतीय संविधान की प्रस्तावना, सी. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, डी. भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। सही उत्तर है डी. भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को लागू करने के एक भाग के रूप में मनरेगा योजना शुरू की गई है? ए. अनुच्छेद 43, बी. अनुच्छेद 45, सी. अनुच्छेद 47, डी. अनुच्छेद 50। सही उत्तर है ए. अनुच्छेद 43। सवाल, सरकार की पंचायती राज व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? ए. इसमें सरकार के 3 स्तर हैं, बी. इसका उद्देश्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय देना है, सी. संसद के कुछ सदस्य जिला परिषद में प्रतिनिधि के रूप में हैं, डी. वे सभी सच हैं। सही उत्तर है डी. वे सभी सच हैं। सवाल, पंचायती राज मुख्य रूप से लक्षित है? ए. ग्रामीणों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता, बी. चुनाव लड़ने के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण देना, सी. ग्रामीणों को सत्ता का विकेंद्रीकरण, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. ग्रामीणों को सत्ता का विकेंद्रीकरण। सवाल, पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए.
पंचायत प्रणाली सदियों से भारतीय ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग रही है। बी 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ। सी यह एक त्रिस्तरीय कार्बनिक रूप से जुड़ी संरचना है। डी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को जोड़ता है। सही उत्तर है बी 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ। सवाल पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, बी रोजगार बढ़ाने के लिए, सी लोगों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए, डी लोगों को विकास प्रशासन में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए। सही उत्तर है डी लोगों को विकास प्रशासन में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए। सवाल पंचायती राज के सफल संचालन के लिए पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। ए स्थानीय जनता, बी केंद्र सरकार, सी नौकरशाह, डी राजनेता। सही उत्तर है ए स्थानीय जनता। सवाल भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। ए शक्तियों का विकेंद्रीकरण, बी लोगों की भागीदारी, सी सामुदायिक विकास, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। सवाल सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा गठित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति, डी ग्रामीण शहरी संबंध समिति। सही उत्तर है ए बलवंत राय मेहता समिति। सवाल भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने वाली समिति थी। ए अशोक मेहता समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी GKV राव समिति, डी LM सिंघवी समिति। सही उत्तर है बी बलवंत राय मेहता समिति। सवाल बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? ए 2 स्तरीय, बी त्रिस्तरीय, सी ग्राम स्तर, द इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी त्रिस्तरीय। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने वाला पहला राज्य था? ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी तेलंगाना। सही उत्तर है सी राजस्थान। सवाल भारत में पंचायती राज की सिफारिश के लिए गठित समिति के अध्यक्ष थे? ए बलवंत राय मेहता, बी BR अंबेडकर, सी न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर, डी जगजीवन राम। सही उत्तर है ए बलवंत राय मेहता। सवाल जिस समिति की सिफारिश पर देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, उसके अध्यक्ष थे? ए जीवराज मेहता, बी बलवंत राय मेहता, सी श्रीमन नारायण, डी जगजीवन राम। सही उत्तर है बी बलवंत राय मेहता। सवाल भारत में
पंचायती राज का निर्माता किसे माना जाता है? ए. आचार्य नरेंद्र देव, बी. GVK राव, सी. BR मेहता, डी. LM सिंघवी। सही उत्तर है सी. BR मेहता। सवाल पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले राजस्थान राज्य में शुरू हुई थी और ए. हरियाणा, बी. गुजरात, सी. उत्तर प्रदेश, डी. आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है डी. आंध्र प्रदेश। सवाल पंचायती राज को पहली बार अक्टूबर 1959 में लागू किया गया था। ए. राजस्थान, बी. तमिलनाडु, सी. केरल, डी. कर्नाटक। सही उत्तर है ए. राजस्थान। सवाल प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू, ए. साबरमती, बी. वर्धा, सी. नागौर, डी. सीकर। सही उत्तर है सी. नागौर। सवाल निम्नलिखित में से कौन मनरेगा योजनाओं की योजना, निष्पादन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी वहन करता है? ए. ग्राम सभा, बी. ग्राम पंचायत, सी. राज्य सरकार, डी. DRDA। सही उत्तर है बी. ग्राम पंचायत। सवाल पंचायती राज को अपनाने वाला पहला राज्य था? ए. उत्तर प्रदेश, बी. बिहार, सी. गुजरात, डी. राजस्थान। सही उत्तर है डी. राजस्थान। सवाल भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब और कहां हुई? ए. 5 जुलाई 1957, फैजाबाद, यूपी, बी. 2 अक्टूबर 1959, नागौर, राजस्थान, सी. 14 नवंबर 1959, अहमदाबाद, गुजरात, डी. 3 दिसंबर 1960, भोपाल, मप्र। सही उत्तर है बी. 2 अक्टूबर 1959, नागौर, राजस्थान। सवाल बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अनुसार ए. गांव, ब्लॉक और जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की जानी थी। बी. जिला और मंडल स्तरों पर केवल 2 स्तरीय पंचायती राज संस्थानों का गठन किया जाना था। सी. जिला स्तर पर केवल जिला परिषद गठित करने का प्रस्ताव था। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. गांव, ब्लॉक और जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की जानी थी। सवाल लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज का प्रस्ताव रखने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. KM पणिक्कर, बी. एचिन कुंजरू, सी. महात्मा गांधी, डी. बलवंत राय मेहता। सही उत्तर है डी. बलवंत राय मेहता। सवाल विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ए. सी. राजगोपालाचारी, बी. JB कृपलानी, सी. बलवंत राय मेहता, डी. अशोक मेहता। सही उत्तर है सी. बलवंत राय मेहता। सवाल पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ए. भारत सरकार अधिनियम 1935,
बी क्रिप्स मिशन 1942, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957। सही उत्तर है डी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957। सवाल किस समिति ने सर्वप्रथम भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? ए अशोक मेहता समिति, बी एल.एम. सिंघवी समिति, सी बलवंत राय मेहता समिति, डी सरकारिया आयोग। सही उत्तर है सी बलवंत राय मेहता समिति। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? ए पीवीएन राव समिति, बी एल.एम. सिंघवी समिति, सी अशोक मेहता समिति, डी बलवंत राय मेहता समिति। सही उत्तर है ए पीवीएन राव समिति। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबद्ध नहीं है? ए अशोक मेहता समिति, बी वी.के.आर.वी. राव समिति, सी संथानम समिति, डी बी.आर. मेहता समिति। सही उत्तर है बी वी.के.आर.वी. राव समिति। सवाल पंचायती राज व्यवस्था के लिए अशोक मेहता समिति ने किस मॉडल की सिफारिश की थी? ए एक स्तरीय, बी दो स्तरीय, सी त्रिस्तरीय, डी चार स्तरीय। सही उत्तर है बी दो स्तरीय। सवाल निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? ए एल.एम. सिंघवी समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी राव समिति, डी अशोक मेहता समिति। सही उत्तर है ए एल.एम. सिंघवी समिति। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबद्ध नहीं है? ए दिनेश गोस्वामी समिति, बी एल.एम. सिंघवी समिति, सी सादिक अली समिति, डी अशोक मेहता समिति। सही उत्तर है ए दिनेश गोस्वामी समिति। सवाल किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ए 73वां संशोधन, बी 71वां संशोधन, सी 74वां संशोधन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए 73वां संशोधन। सवाल भारत के संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है? ए केंद्र राज्य संबंध, बी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, सी संसद सदस्यों के वेतन और विशेषाधिकार, डी पंचायती राज प्रणाली। सही उत्तर है डी पंचायती राज प्रणाली। सवाल संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को सौंपे जाने वाले कार्यों का उल्लेख है? ए 11वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 13वीं अनुसूची, डी 12वीं अनुसूची। सही उत्तर है ए 11वीं अनुसूची। सवाल भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय उपलब्ध हैं? ए 27, बी 28, सी 29, डी 30।
सही उत्तर है सी 29। सवाल 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य है। ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी आंध्र प्रदेश, डी राजस्थान। सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश। सवाल भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में प्रदान किया गया है। ए पंचायती राज का पहला समय, बी पंचायतों पर प्रशासनिक नियंत्रण को हटाना, सी पंचायतों के चुनाव के संबंध में कानूनों को बदलना, डी पंचायत चुनावों को अनिवार्य और लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के बराबर बनाना। सही उत्तर है डी पंचायत चुनावों को अनिवार्य और लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के बराबर बनाना।